हेलो दोस्तों, एडुकम साइट के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का टॉपिक है और 10th क्लास में पिछली बार 1.3 लेसन 1.3 का पार्ट बना रहे थे और आज उस 1.3 का कम से कम ये आखिरी पार्ट है, तो आज ही हम ये सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1.3 की पिछले पार्ट में हमने देखा कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ही बचे थे, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बचा नहीं है। हम ये जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी में से कर रहे थे और इस 10 में से कम ए का जो जितना भी था 5 तक का क्वेश्चन, ये सारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। बाकी हमारा बी और सी बचा था। बी और सी के बाद ये 11 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, हो सके तो आज ही पूरा कर देंगे, ठीक है, और आज ही पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बी का जो क्वेश्चन है उसे ध्यान देते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, इसमें सही या गलत बताना है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत है। ये सिंपल सा बताना है, बस इतना ही। अगर आपको समझ में आता है तो आप सही गलत खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आपको इसमें समझना होगा कि कैसे सही और कैसे गलत होगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए, ये सीधा सीधा समीकरण दिया हुआ है ना, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं ये हमें समाधान करना है। देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन इधर भी कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समाधान कर लेंगे, फिर देखते हैं कि द्विघात समीकरण बनता है या नहीं। तो इसे कॉपी में उतारें। तो ये हमने कॉपी में उतार लिया है। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा विस्तार रूप में है, लेकिन ये विस्तार रूप में नहीं है, ये होल दे के स्क्वायर, ये वर्ग रूप में है, ठीक है। तो वर्ग रूप में है तो इसको हम सूत्र के रूप में सजा सकते हैं। तो पहले इसको सूत्र के रूप में सजा कर देखते हैं, ठीक है। ये बराबर यहाँ दिया है तो इसलिए यहाँ बराबर नहीं देंगे, हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे। तो ये सूत्र के रूप में आ सकता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और 2ab, क्योंकि ए स्क्वायर के बाद -2ab होना चाहिए, तो माइनस तो हो गया। 2 के रूप में 2 ही होता है, ए के रूप में x है और b के रूप में 3 है, ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर होता है तो b के रूप में हमारा 3 है, तो यहाँ पे प्लस होगा और ये b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 3 दूना 6 होगा 6x, और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे जैसा है वैसे रहेगा। देखिए जब द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण के उधर देखिए यहाँ पे जो भी है बराबर स्क्वायर है, मतलब x का पावर स्क्वायर है, ये द्विघात में है, ये भी द्विघात में है। ये -6 है, ये भी -6x, ये +9 है, ये +9 है, बराबर के दोनों और बराबर है, ठीक है। मतलब इधर भी वही सेम है, इधर भी वही सेम है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसी से समझा जा सकता है, लेकिन इसको और थोड़ा समाधान करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए बराबर के उधर जो भी है पहले इधर लाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर है -6x है +9 है, ये इधर है। ये जो इधर है बराबर के अगर इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 6x और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा -9, ठीक है, बराबर उधर कुछ नहीं बचेगा 0, ठीक है। अब उधर 0 है, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर के इधर तो 0 नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जितना भी लाए हैं वो जोड़ घटा होगा कि नहीं देखते हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, -6x प्लस 6x ये कट जाएंगे, +9 -9 ये कट जाएगा, तो ये होता है 0 बराबर 0। तो दोनों तरफ 0 आ गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि हम इस बी के ये पहले नंबर वाले क्वेश्चन को हम असत्य कह सकते हैं, यानी कि ये वाला विवरण जो भी दिया गया है ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 25 समीकरण एक मात्रा मूल 5 है, यानी कि ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 25, इस समीकरण का एक मात्रा मूल यानी कि सिर्फ एक ही मूल 5 होगा या नहीं। क्या इसका मूल सिर्फ 5 ही होगा या कुछ और भी होगा, ये हमें पता करना है। उसके बाद ही पता कर सकते हैं कि ये जो एक ही मूल 5 होगा ये सही है या गलत, ठीक है। देखो क्वेश्चन में तो ये दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अगर हम इस 25 का वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो ये 5 गुना 5 होता है, 1 मिनट, ये रूट नहीं होगा, ये 5 गुना 5 होता है तभी तो 25 होता है। तो मतलब कि अगर हम इसमें से सिर्फ x का मान निकालें तो इसमें से सिर्फ 1 मिनट, इसको स्क्वायर में भी दे देता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएं देंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ कुल 5 होगा, यानी कि इसका एक मूल 5 तो है। लेकिन अगर हम सिर्फ 25 की बात कर रहे हैं तो ये -5 गुना -5 भी तो होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 5 25 होता है,
यानी कि ये -5 का स्क्वायर हो सकता है, और जब ये -5 का स्क्वायर हो सकता है यानी कि x बराबर -5 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, इसका मोल सिर्फ बराबर 5 नहीं होगा, बल्कि -5 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके 2 मोल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है इसका एकमात्र मोल सिर्फ 5 है। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए इसे हम गलत कहेंगे। मतलब 1 नंबर भी गलत है और 2 नंबर भी गलत है। अब देखिए सी नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें शून्य स्थानों की पूर्ति करनी है, ये जितने भी खाली जगह है भरना है। इसमें लिखा यदि ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ ये पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में सजाया गया है। आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूरी तरह से द्विघात समीकरण के रूप में सजाया गया है। तो इस बराबर 0 समीकरण में a बराबर 0, देखिए यहाँ पे जो a है a बराबर 0, ठीक है, फिर b बराबर 0 के समान। ठीक है, यानी कि b जो है वो 0 के समान नहीं है, मतलब b 0 होगा ही नहीं। तो यह सभी, यहाँ सभी लिख दिया गया है, यहाँ सभी नहीं होगा, ये समीकरण होगा। ठीक है, यह समीकरण एक साथ होगा। यह समीकरण एक समीकरण है, मतलब ये किस तरह का समीकरण है, जैसे यहाँ पे ये जो हमने 10 का पहले वाले पार्ट में बताया था, इस तरह का समीकरण में ये किस तरह का समीकरण है। तो यहाँ कम से कम 4 ऑप्शन है, 5 नहीं, हाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ रैखिक है, द्विघात, त्रिघात है। तो हमने यहाँ पता किया था कि ये एक तरह से रैखिक समीकरण है, क्योंकि वो जो द्विघात समीकरण तभी होता है जब जो भी समीकरण है उसका सबसे बड़ा पावर स्क्वायर में होता है, यानी कि उसका घात 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे घात 2 नहीं बचा था, तो यहाँ पे तो घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे घात 2 है, इस हिसाब से इसे द्विघात समीकरण होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a का मान 0 बताया है, a का मान 0 बताया है, तो अगर हम a का मान 0 बताते हैं तो ये इसके साथ गुना में है, तो 0 से अगर ये x² गुना होता है तो जो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ x का पावर स्क्वायर नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा वैल्यू ही, उसका मान ही 0 हो जाता है। तो अगर वो 0 हो जाता है तो यानी कि केवल ये वाला पार्ट बचता है bx प्लस सी, और इसमें तो इसका तो घात 2 नहीं है, इसका घात 2 नहीं होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक रैखिक समीकरण होगा। तो आपको आंसर में सिर्फ इस रैखिक समीकरण को यहाँ लिख देना है, रैखिक, यहाँ पे रैखिक लिखना है, समीकरण है, बस हो गया। अब आगे देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल 1 हो तो समीकरण होगा क्या। तो समीकरण होगा, मतलब कि अगर कोई द्विघात समीकरण, जैसे कि ये देखिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसके जो दोनों मूल होंगे वो 1 होगा। ठीक है, अगर उसका दोनों मूल अगर 1 होगा तो द्विघात समीकरण क्या है ये हमें लिखना है। यहाँ पे बोला है ना समीकरण होगा, ठीक है, समीकरण होगा तो वो क्या होगा वो हमें लिखना है। तो दोनों मूल 1 कैसे हो सकते हैं, अगर हम दोनों मूल की बात करें तो x बराबर 1 होना चाहिए सबसे पहला मूल, और दूसरा भी x बराबर 1 होना चाहिए पहला। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 को बराबर इधर लाते हैं तो -1 हो जाता है, बराबर 0 होता है। यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा, -1 बराबर 0 है ना, यानी कि x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। तो हमें पता है जो हम दो मूल निकालते हैं ना वो आपस में गुना होता है, ये वाला और ये वाला, यानी कि x - 1 और x - 1 बराबर 0, दोनों का बराबर 0 होता है। तो अगर हम इनको गुना करें तो पता चल जाएगा कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस x और 1x, ये इसके साथ ये दोनों गुना हो गया, फिर -1 से x गुना होगा तो -1x ही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर एक एकम 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये x² है, -x ये हो जाएगा -2x बराबर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि जो हमें द्विघात समीकरण चाहिए वो है ये हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि उस खाली जगह में आपको ये भरना है, आप इससे आसानी से भर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है x² बराबर 6x, समीकरण के दो मूल, यहाँ पे दो मूल बताया गया है, यानी कि दो मूल किसी तरह से भरना है। तो इसमें इस x का ऐसा क्या मान हो सकता है कि 2 हो सकता है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यही पर हमें पता करना है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों तरफ लगाकर दोनों तरफ बराबर हो सकता है। अगर हम x का मान लीजिए, सबसे पहले देखिए, पहले इसको समाधान कर लेते हैं। ठीक है, ये x² है बराबर 6 है, क्योंकि गुना x में सटा है
ठीक है। तो x जो है अगर हम बराबर के इधर लाते हैं तो नीचे आ जाएगा, ये x से एक्स स्क्वायर कटेगा तो केवल x होगा, यानी कि x बराबर 6। ये पहला वाला मान तो निकल गया, x बराबर 6, ठीक है। और भी कुछ, क्योंकि यहाँ वहाँ क्वेश्चन में 2 मूल बताया गया है, तो ऐसा क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम x का मान 1 लगाते हैं, मान लीजिए ये इस x का मान 1 लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर बराबर 6। तो अगर यहाँ x का मान 1 है तो यहाँ भी x का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर ये 6 कम 6, देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो ऐसा और क्या लगाया जा सकता है कि दोनों बराबर होंगे। तो यहीं पे x का मान अगर हम 2 लगाते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6, यहाँ पे x का मान अगर हम 2 लगाते हैं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगाएं कि दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही सा आइडिया ये है कि अगर x का मान हम 0 लगाते हैं, ठीक है, x का मान 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 6 गुना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 6 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 लगाने से दोनों बराबर होते हैं और 6 लगाने से भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो यहाँ 6 लगा कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान 6 लगा कर देखते हैं, अगर हम x का मान 6 लगाएंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ 6, यहाँ भी x का मान अगर हम 6 लगाते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, दोनों बराबर हुए। यानी कि इसके जो 2 मूल होंगे वो एक 6 होगा और दूसरा 0 होगा, ठीक है। तो इसके दोनों मूल 6 और 0 आपको खुद से भर लेने हैं, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में, मैंने यहाँ जितने भी सवाल देखे, अगर आप मेरे सारे वीडियोस लगातार देखते आए हों, ठीक है, लगातार अगर आप देखते आए हों तो ये सारे के सारे समाधान आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर है, 11 का जो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, समीकरण का एक मूल 1 है। यानी कि इस समीकरण का जो एक, क्योंकि समीकरण में 2 मूल होते हैं तो उसमें जो एक मूल हमारा बताया गया है, यानी कि समीकरण में ए का मान निर्णय करो, ये बताया गया है, यानी कि समीकरण का एक मूल हमें निकालना है। इसमें भी समीकरण का एक मूल दिया गया है, दूसरे मूल हमें खुद से खुद निकालने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ए का मान, 1 नंबर में हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, ये उसमें से एक मूल लगाकर, ठीक है, जो एक मूल दिया गया है, क्योंकि जो मूल दिया रहता है वो तो x का मान रहता है, यानी कि x की जगह पर हम 1 लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं, तो उससे a का मान निकल ही जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी वही करना है। यहाँ पे एक मूल दिया गया है 2, ठीक है, 2 दिया गया है, तो अगर यहाँ पे 2 दिया गया है तो b का मान निकल जाएगा, और जब b का मान निकल जाएगा तो वही मान लगाने के बाद, ठीक है, हमें इसका दूसरा मूल ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं इस 1 नंबर को बनाकर देखता हूँ। तो नीचे सीधे सीधे समाधान करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, समीकरण का एक मूल 1 है, एक मूल 1 है, अर्थात x बराबर 1, क्योंकि एक मूल हमें पता है x का मान है, यानी कि x बराबर 1 बैठा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस x की जगह पर हम 1 लगा सकते हैं, इसीलिए इस x की जगह पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a, या इस x की जगह पर हो जाएगा 1 प्लस है प्लस 3 बराबर 0, इतना ही है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, a एकम एक ही a एकम a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, a को a ही रखते हैं, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद a है, ये जो प्लस 4 है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -4, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -4, यानी कि a का मान जो है -4 है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये आसानी से निकल गया। बाकी जो 2 नंबर में है, 2 नंबर में भी सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है, सवाल के हिसाब से प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सवाल के हिसाब से ही दिया गया है। प्रश्नानुसार x बराबर 2 है, ठीक है, x बराबर 2 नंबर में यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो x बराबर 2 बैठाने पर लिख सकते हैं, x बराबर 2 बैठाने पर, ठीक है। जैसे मैंने अभी 1 नंबर किया वैसे ही इसमें दो नंबर में हमें x का मान 2 लगाना है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लगा रहा हूँ, ठीक है। x का मान 2 लगाया, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 पहले से ही है प्लस b पहले से ही है, इस x का मान 2 है प्लस 6 बराबर 0, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस
ये दो गुना होगा, 2 दूना 4, यानी क्या, ओ सॉरी, हाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 और बी गुना होगा 2b प्लस ये 6 का 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे +4 -4 कट जाएंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे -2b, ये b है। ठीक है, -2b, इसमें से और कुछ नहीं, हाँ -2b बचा, और +6 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा -6। यहाँ पे b का मान निकालना है हमें, तो -6 पहले से ही है, ये -2 बराबर के नीचे जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा, यानी कि जो b का मान है वो होगा 3। ठीक है, अब b का मान तो निकल चुका है, सिंपल सा हमें इस b का मान लगाकर, ठीक है, समीकरण के दोनों मूल निकालने पड़ेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं, इसीलिए b बराबर 3 समीकरण में बैठाने पर, जो भी समीकरण है उसमें बैठाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि b का मान हमारा 3 है, क्योंकि हमें दूसरा मूल निकालना है, इसीलिए इसमें x का मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें उस x का दूसरा मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस, यानी कि जो पहले x का मान 1 था, नहीं सॉरी 2 था, वो उसको हमें बैठाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला मूल दिया गया था इसलिए हमने बैठाया था, तो हमें क्योंकि दूसरा मूल निकालना है इसलिए बैठाना नहीं है, दूसरा मूल तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पहले से ही है, प्लस b का मान है 3। ठीक है, यहाँ पे x है प्लस 6 है बराबर 0। ठीक है, बराबर x² माइनस ये 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5x है प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो हमें पता है इसे कैसे करना है। यहाँ पे 6 है तो यानी कि गुना करके 6 आना चाहिए, और जोड़ यहाँ पे प्लस है ना, जोड़ के 5 आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। 1 मिनट, शायद मुझे इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, या तो पहले से ही भाग हुआ था ना, माई मिस्टेक। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर अगर पहले से ही हो तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है शायद। 2 और x 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 3x हो जाएगा, और ये +6 बराबर 0। इस वाले पार्ट को काट भी सकते हैं या फिर दोबारा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब जो भी गुणनखंड निकलेगा या फिर उत्पादक निकलेगा, इसमें से निकालना है। ये 2x है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से इसमें कॉमन है x, बचेगा x -2। ठीक है, x -2 बचेगा, इसमें से कॉमन है -3, x बचेगा माइनस 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 प्लस, और इसमें 3 दूना 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है क्या x -2 x -3, यानी कि इसका जो दूसरा मूल है वो 3 है। ठीक है, इसको हम 2 भाग कर लेते हैं, x -2 तो बराबर 0, और दूसरा है x -3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x का मान हमारा 2 था पहले से ही, तो इस x का मान होगा -3, उधर जाएगा तो +3। ठीक है, यानी कि इसका जो दूसरा मूल होगा वो होगा 3, इसलिए लिख सकते हैं दूसरा मूल बराबर 3। ठीक है, सेम टू सेम हमारे ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहा गया है चौथा नंबर में, एक सरल भिन्न और उसके प्रतिलोम का अंतर 9/20 होने से समीकरण को लिखें। एक सिंपल सा सरल भिन्न है और उसका प्रतिलोम, ऐसे शब्द घुसाने के कारण ही बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं कौन सा गधा ऐसा घुसाता है। ठीक है, प्रतिलोम का अर्थ यहाँ सिंपल सा अर्थ होगा उसका विपरीत, यानी कि जो भी सरल भिन्न है और उसका उल्टा होगा। ठीक है, जो भी आप भिन्न बनाएंगे आपको उसका उल्टा करना है, तो उन दोनों का अंतर होगा 9/20। तो उसको समीकरण के रूप में हमें केवल सजा कर लिखना है। ठीक है, तो हम सरल भिन्न को मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। माना सरल भिन्न बराबर 1/x, क्योंकि भिन्न कहा गया है इसलिए हम भिन्न के रूप में सजा रहे हैं 1/x, क्योंकि इस तरह से हमें पता है ऊपर नीचे होता है कोई संख्या तो हम उसे भिन्न कहते हैं, है ना। और हाँ, ऊपर वाले अंश को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। इस तरह से अंश और हर वाले को ही इसे भिन्न संख्या कहते हैं। तो ये भिन्न हो गया है, अब इसका प्रतिलोम करना है, इसीलिए प्रतिलोम। तो प्रतिलोम तभी होगा जब ये उसका उल्टा होगा, तो x ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक नीचे आएगा तो नीचे एक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें पता है। तो अब हमें इन दोनों का अंतर करना है, इसीलिए हम लिख सकते हैं समीकरण, डायरेक्ट समीकरण कर सकते हैं, समीकरण बराबर। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, अच्छा होगा
1/x माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर कहने से घटा होता है, मैंने बहुत पहले बताया भी था। तो इन दोनों का घटाव जो होगा 9/20 होगा, 9/20 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा का पूरा समीकरण बन चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप द्विघात समीकरण के रूप में सजाना चाहें तो इसे कर सकते हैं। इसको नीचे वाले का भिन्नों का जोड़ करना होगा। ठीक है, सॉरी भिन्नों का घटाओ, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -x² हो जाएगा, बराबर 9/20 हो जाएगा। और ये 20 एकम 20 -20x², और ये 9x। ठीक है, स्क्वायर वाला पार्ट इधर होगा, हमें पता है माइनस में है, लेकिन -20x²। ठीक है, माइनस में है पूरा का पूरा। फिर 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, और ये +20 इधर पहले से ये 20 बराबर 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा समाधान हो गया। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन चला जा सकता है, -20x²। माइनस कॉमन जाने के कारण ये हो जाएगा +9x, और ये हो जाएगा -20 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस क्योंकि यहाँ पर कॉमन है तो माइनस बराबर को उधर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव में आ जाएगा। 20x² +9x -20 बराबर 0। माइनस का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, -1 बराबर को उधर नीचे ही चला जाता है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इतना से ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में, यहाँ पे समीकरण है, समीकरण के यहाँ दोनों मूल हैं। ठीक है, इसके 2 मूल दिए गए हैं, तो हमें a और b का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए 2 चल राशि का मान निकालना है। ठीक है, हालांकि a और b तो गुणांक के रूप में है। ठीक है, एक स्थिरांक के रूप में है, स्थिरांक कहते हैं ना इसे, स्थिरांक भी कहते हैं, गुणांक भी कहता हूँ मैं तो यहाँ पे इन दोनों स्थिरांक का मान निकालना है। अब क्योंकि हमें इसे 2 स्थिरांक का मान निकालना है, तो हमें इससे पहले की तरह द्विघात समीकरण के रूप में करके फ़ायदा नहीं है। इससे हमें जैसे 9 में हमने सीखा था युगपत समीकरण, उस विधि से हमें बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें इसे 2 अलग अलग समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समीकरण उतारा है। ठीक है, देखिए x बराबर -5 समीकरण में बैठाने पर, पहले तो x बराबर -5 दिया गया है, उसे हम समीकरण में बैठाएंगे। यानी कि x का मान अगर हम 5 बैठाते हैं, ठीक है, x का मान -5² प्लस b का मान तो b है, x का मान यहाँ पे 5 है, प्लस 35 है, और सॉरी ये b का x का मान ना -5 है, -5। ठीक है, -5 है, प्लस यहाँ 35 भी है बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे a 5 माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, हमें पता है 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये 25 गुना a 25 ही हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 5 और b गुना होगा 5b प्लस 35 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि हमें युगपत समीकरण से करना है तो हमें इसको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर दूसरा वाला मान था -7 का। ठीक है, x बराबर -7 समीकरण में, तो x बराबर -7 समीकरण में बैठाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान अगर हम -7 लगाते हैं, a दिया -7 का स्क्वायर दिया प्लस b दिया x यानी कि -7 प्लस 35 बराबर 0। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -7 दे दिया हमने। ठीक है, a है -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए ये 49a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 ये माइनस ही हो जाएगा, तो -7 भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 35 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण है, ये पहला वाला समीकरण 1 और ये दूसरा वाला समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हमें समाधान करना है युगपत समीकरण से, और युगपत समीकरण को समाधान करने के कम से कम 4 या 5 तरीके हैं। ठीक है, उसमें से हम विलोपन विधि करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में हमें किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, या तो हम a को विलुप्त करेंगे या फिर b को। b को विलुप्त करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें जो स्थिरांक है वो छोटा है। ठीक है, तो विलुप्त करने के लिए इसको ये जो समीकरण 2 का जो 7 है, उस 7 से समीकरण 1 को गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 का जो 5 है उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, 1 गुना 7 करने पर, और समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, 5 गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 7 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में कौन है ये, ठीक है। तो इसको 7 से अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 7 में से 35, 7 में 14, 14 और इधर का 3, 17 यानी कि 177। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक, वहाँ 5 था ना, 7 में से 35 यानी कि 5, 7 में से 35, 35 का 5 और 7 में 14, 14 और इधर का 3, 17 यानी कि 175, 175 ए, ठीक है, माइनस, ठीक है। फिर क्योंकि 7 से ये सभी गुना होगा तो 7 में से 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 में से 35 लगाना पड़ेगा, 35 बी प्लस, अब 7 से ये भी गुना होगा 35, तो इसका 7 में से 35 पहले लिखेंगे, 35 का 5, हाथ में 3 बचेगा, फिर ये 3 भी बचा है, 7 21, 21 और 3 24 हो जाता है, ठीक है, 24 बराबर 0। तो समीकरण 1 को 7 से गुना हो गया। अब समीकरण 2 की यहीं पर है, तो इसको हमें 5 से गुना करना है। यहाँ 2 गुना 5, समीकरण 2 को 5 से गुना लिखा है ना, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 9 45, 45 का 5, हाथ में 4 हो जाएगा, फिर 5 चौकी 20, 20 और 4 24, 24 का 24 ही होगा और ए हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ 5 से 35 हो जाएगा, 35 बी, फिर ये प्लस है, प्लस ही होगा, फिर ये भी 5 से गुना होगा, 5 में 25, 25 का 5, हाथ में 2, 5 से 15, 16 17 बराबर 0, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ आगे नहीं करना है, तो क्योंकि ये दोनों का समीकरण हो गया है तो अब हमें इसे या तो घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो हमें इसे घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों सेम साइन, सॉरी अलग अलग साइन होता तो हमें इसे जोड़ना पड़ता, नहीं हाँ जोड़ना ही पड़ता, क्योंकि ये दोनों सेम साइन होने के कारण इसे घटाना पड़ेगा। घटाने पर लिख सकते हैं, ठीक है, घटाने पर, ये घटाने पर ऐसा लिखने पर यहाँ नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए माइनस है हो गया और ये प्लस हो गया, ये आपस में कट जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो इनको घटाना पड़ेगा। तो पहले तो ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो 5 5 शून्य, 14 से 7 घटाया 7, यहाँ बच गया 1, 1 1 0 हो जाता है, यानी कि -70 और ये ए -70 ए हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो बच्चा है इन दोनों में बड़ा ये वाला है, ठीक है, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो इसका साइन लगाना पड़ेगा, इसका साइन जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। तो अब इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग साइन है, यहाँ 5 5 शून्य हो जाएगा, यहाँ पे 14 से 7 घटाया 7 हो जाएगा, अरे इसमें भी वही मेथड है ना, वही होगा, तो यहाँ केवल 70 बचेगा, ठीक है, 70 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसमें सिर्फ ए का मान निकालना है, ठीक है, -70 ए, ये जो +17 है बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -70, ठीक है, 70 है, मैंने 17 कहा ना, ये 70 यानी 70 है, तो हमें ए का मान निकालना है, तो -70 इधर ही रहेगा, ये जो -70 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 70 एकम 70, यानी कि ए का मान जो है वो है 1। अब क्योंकि ए का मान निकल चुका है तो इसी ए के मान को हम किसी समीकरण में लगाएंगे, या तो ए में लगाएंगे या तो बी में लगाएंगे। तो मैं इस ए का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में ए बराबर 1 समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठेंगे, समीकरण 1 ये रहा, ठीक है, यहाँ पे 25 है, ए का मान 1 है तो 1 लगा सकते हैं, माइनस यह 5 बी का मान नहीं है तो बी ही रहेगा, प्लस 35 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। हमें पता है 25 से कम 25 ही होता है, -5 बी होगा, यहाँ पे +35 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, ओके। हम इसको यहाँ समाधान करते हैं, ठीक है, यह -5 बी जैसा है वैसे रहेगा। अब देखिए 35 से ये 25 ये दोनों नंबर हैं तो ये दोनों प्लस में है, ये तो ये दोनों जोड़ हो जाएंगे, तो हम इनको जोड़ते हैं, प्लस 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी कि 60 हो जाएगा। अरे श्योर, हाँ 60 ही होगा, बराबर 0, ठीक है। हमें यहाँ पे -5 बी का मान निकालना, तो 60 उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, क्योंकि ये +60 है तो बराबर के उधर -60,
ठीक है। ओके, बी का मान निकालने के कारण हमें 5 को -5 को नीचे ले जाना पड़ेगा, -5 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा, वो माइनस भी है ना, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 12×5 = 60, यानी कि यहाँ पे बी का मान जो है वो है 12। ठीक से लिखते हैं, माइनस बी का मान होगा 12। तो देखा जाए तो दोनों के मान निकल चुके हैं, यानी कि ए बराबर 1 होगा और बी बराबर 12 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर का समाधान कर लिया है। 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अगली बार से 1.4 बच्चा है तो कर लेंगे शायद, हाँ बच्चा तो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।